अल्लाह ताला के सामने बड़ाई का एक ही अपना क्राइटेरिया है, वो उसका तकवा है। मेरे सामने ज़्यादा इज़्ज़त उसकी होनी चाहिए जिसका काम अच्छा है और जो लोगों को तंग नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि हर बंदे को उसकी काम और उसकी जो उसका मुकाम है उसके मुताबिक इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और मुकाम का तयन सिर्फ़ अल्लाह ताला ने जो किया हुआ है वो ये है कि वो एक इंसान है, वो काबिल इज़्ज़त है। और जो हमारे महकमे में है वो ये है कि वो काम किस तरह का करता है, वो उस जगह का नासूर है। उन नासूरों से जान छुड़वानी भी कानून के मुताबिक बड़ी ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा फिर दुआ गो हूँ कि आप तमाम लोग अपनी आइंदा पोस्ट रिटायरमेंट जो ज़िंदगी है उसको बड़ी सेहत अच्छी के साथ गुजारें। अल्लाह ताला आपकी सेहत तंदुरुस्ती रखे, आपकी औलाद को नेक करे और अल्लाह ताला आपको किसी तरह की भी परेशानी से बचाए। प्यारे वेखण वालिओ, असी अज तुहानूं नाल लैके CPO ऑफिस गुजरांवाला दे विच आए होए हां। साहिबो, अज महकमा पुलिस गुजरांवाला दे 17 अहलकारान अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके ते रिटायर हो रहे ने। CPO गुजरांवाला जनाब राणा अय्याज सलीम होरां ने उन्हां दे एजाज़ दे विच एक बड़ी खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया होया है। CPO साहब वालों इन्हां अहलकारान नूं उन्हां दी रिटायरमेंट दे उत्ते इजाज़ात दे नाल नवाजिया जाएगा ते उन्हां दी खिदमात दा एतराफ़ भी बरसरे मजलस किया जाएगा। आओ इस इजलास दे विच तुहानूं भी नाल लैके चलीए ते तुहाडी भी शिरकत करवाइए। आओ साडे नाल। जो जंग होती है ना उसमें कोई रैंक नहीं होता। यानी किसी को चले DIG का या SSP का लग गया या किसी को कांस्टेबल का लग गया तो जंग तो सब ने एक तरह ही लड़नी है। यानी हमने जब जंग में जाना है तो उसमें गोली ने तो नहीं देखना कि ये अफसर है या ये एक सिपाही है। क्या ख्याल है, सिपाही भी अफसर ही होता है, लेकिन मतलब रैंक क्या है, एक चीज़। दूसरा ये कि मतलब मैं इस बात की कोशिश करता हूँ अपने ऑफिस में कि मेरे ऑफिस में अगर कोई भी आए तो मैं एक कल्चर है कि जी पुलिस वाला खड़ा रहा है और जो झूठ बोलने वाला साइल है वो बैठा रहा है। मैं ऐसे नहीं करता, आप देख लें, मैं तकरीबन सबको कहता हूँ कि आप बैठ जाएं, ये इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर वो गलत करेगा तो उसको सज़ा कानून के मुताबिक ही देनी है ना, कौन सा को हमने। दूसरा, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं, अभी किसी ने कहा कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। भाई आप इज़्ज़त के काबिल हैं तो आपकी इज़्ज़त बख्शी, ठीक है। बोलो मैंने आप पे कोई एहसान तो नहीं किया, आपने अपनी 35, 36, 38 साल की ज़िंदगी इस महकमे को दी है तो मैंने आपकी इज़्ज़त की है, मैंने कोई, आपने तो इज़्ज़त खट्टी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में अपना ख़त्म होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे कुछ कॉलोनियल किस्म के लफ्ज़ हैं जिसमें एक लफ्ज़ मुझे हमेशा बड़ा पिंच करता है, वो है दरबार। ठीक है ना, मतलब दरबार क्या होता है कि मैं को बादशाह सलामत हूँ जिसने दरबार करना, ठीक है। इट्स ए गैदरिंग, इट्स ए मीटिंग, ठीक है। कि अगर एक सिपाही 100 आगे बिठा के मैं बैठा हूँ तो मैं को मुगल शहनशाह हूँ कि जिसने कोई दरबार करना है और उसने उनसे कोई अपनी कोई हुक्म सादर करना है। मैंने जो करना है मैंने कानून के मुताबिक करना है। तो इसलिए टीम वर्क जो है ना वो उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक वो कांस्टेबल भी ये ना समझे कि इसमें ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये मेरी इज़्ज़त इसमें बनेगी। अगर उसको ये होगा कि ये मेरी इज़्ज़त नहीं होगी, मैंने सिपाही रहना है और ये जो है ये सारा क्रेडिट जो है ये थानेदार ने या DSP ने या सपोज SP, SSP या DIG ने ले जाना है, तो वो फिर टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बड़ी पक्की बात है। टीम का हिस्सा वही बनेगा जब उसको ये पता होगा कि मेरी रिकग्निशन होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक उसकी इज्जत होगी। अगर वो अच्छा काम करेगा, अगर वो बुरा काम करेगा
तो बिल्कुल उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, ठीक है। अगर वो कानून और ज़ाब्ते से बाहर जाता है, और देखें हमारे महकमे में, मैंने आपको पहले एक बात कही है कि हमारे महकमे में हमने 2-2 पंडें सब ने उठाई हुई हैं। उसमें से अच्छी पंड तो चलो है ही है, जो बुरी पंड है उसमें दानिस्ता भी है और नादानिस्ता भी है। नादानिस्ता गलतियाँ वो हैं जो हमारे काम करते हुए हमसे हो जाती हैं, मतलब कई दफ़ा आपसे नहीं काम पूरा होता और वो हो जाती हैं। लेकिन कुछ गलतियां हम में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो दानिस्ता करते हैं, ये है कि नहीं, ठीक है ना। हम में से बहुत सारे लोग उसका फाइनेंशियल फ़ायदा लेते हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, बहुत सारे लोग बाई नेचर गंदे होते हैं, मतलब इंसान है। अब 5,000 10,000 बंदे में से अच्छे बुरे लोग तो सबके होते हैं। उनके साथ भी वो आप ये समझें कि वो उस जगह का नासूर है। उन नासूरों से जान छुड़वानी भी कानून के मुताबिक बड़ी ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। मैं बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन बेसिक इज़्ज़त सबकी होनी चाहिए और सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला के सामने बड़ाई का एक ही अपना क्राइटेरिया है, वो उसका तकवा है, ठीक है। हम ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि मैंने जो नेक इंसान है उसको आगे रखना है। मैं तो अपना क्राइटेरिया बताऊंगा कि मेरे सामने ज़्यादा इज़्ज़त उसकी होनी चाहिए जिसका काम अच्छा है और जो लोगों को तंग नहीं करता और जो लोगों के साथ अच्छा है। और मैं इस बारे में, मेरी बड़ी क्लियर और डेमोक्रेटिक सोच है और मैं समझता हूँ कि हर बंदे को उसकी काम और उसकी जो उसका मुकाम है उसके मुताबिक इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और मुकाम का तयन सिर्फ़ अल्लाह ताला ने जो किया हुआ है वो ये है कि वो एक इंसान है, वो काबिल इज़्ज़त है। और जो हमारे महकमे में है वो ये है कि वो काम किस तरह का करता है। अगर एक कांस्टेबल सिर्फ उसकी ड्यूटी ये है कि वो गेट पे खड़ा है, या मेरा ये लड़का है, ये मेरा दरवाज़ा खोलता है लोगों के लिए, या मुझे आके पर्ची देता है कि जी फलाना बंदा आया, तो अगर ये बंदा अपना काम ठीक कर रहा है तो ये मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त आदमी। ये देखें ना अपनी ड्यूटी कितनी अच्छी कर रहा है। अगर एक की ड्यूटी ये है कि उसने इंटरनेट का कनेक्शन देखना है तो वो अपना काम ठीक कर रहा है। अगर एक की ड्यूटी ये है कि वो फ़र्ज़ करें, मैं आपको छोटे छोटे काम बता रहा हूँ ना, बड़े काम तो इससे बड़े हैं, ठीक है। तो आप सारे बड़े काबिल इज़्ज़त लोग हैं। आपने जिसने भी अपनी कैपेसिटी में रह के काम किया, और जो आपने, मैं इस पे मुझे हुआ कि आपने ये इज़्ज़त कमाई है तो आपकी इज़्ज़त आपको मिली है, ये आपकी की हुई इज़्ज़त आपको वापस मिली है। जो आपने लोगों को दिया था वो आपको वापस मिल रहा है। मेरे पास जो कुछ होगा, अगर मेरे पास इज़्ज़त होगी तो मैं आपको इज़्ज़त दूंगा, अगर मेरे पास इज़्ज़त नहीं होगी तो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं एक दफ़ा फिर दुआ गो हूँ कि आप तमाम लोग अपनी आइंदा पोस्ट रिटायरमेंट जो ज़िंदगी है उसको बड़ी सेहत अच्छी के साथ गुजारें। अल्लाह ताला आपकी सेहत तंदुरुस्ती रखे, आपकी औलाद को नेक करे और अल्लाह ताला आपको किसी तरह की भी परेशानी से बचाए। ओवर टू यू, आप मेहरबानी करके जो कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात और आपके जो मशवरे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारा जो इस वक्त जो, देखें हम सब ने रिटायर होना है, किसी ने साल बाद हो जाना है, किसी ने 10 साल बाद हो जाना है, किसी ने 12 साल बाद होना है, तो होना तो है ना। तो हर बंदा जो एक अच्छा बैगेज लेके फिर रहा है उसको चाहिए कि वो बांटे। क्या ख्याल है? यानी अगर आपने एक है ना पंड साढ़े को चंगिया कामां दी, वो सानू दसना चाहिए, वो तजर्बा है थोड़ा, वो तुसी दसोगे तो सानू फायदा होएगा। मैं बीइंग पुलिस ऑफिसर, मैं कभी भी इस गल नूं माइंड नहीं करता कि कोई भी मेरा कुलीग, मेरा जूनियर आके मैनू कोई मशवरा देवे। मैं तो समझना कि कोई इंसान अकले कुल नहीं हैगा और उन्होंने चाहिए कि वो हर वक्त अपने कुलीग्स ना, और कुलीग और मशवरा मैं तुम दसा, यह अमानत है, ये अमानत है। आप अगर मशवरे में डंडी मारते हैं तो वो समझें आप अमानत में ख्याल करते हैं।
इधर मुझे अभी आए हुए 10 दिन हुए हैं, बहुत सारे कोलीग्स इस बात की गवाही देंगे कि मैंने उनसे पूछा है कि यार ये बताए ये कैसे करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अकले कुल नहीं हूँ, मुझे पूछना चाहिए उससे। तो ये तो मिलजुल के है ना, ये एक नौकरी है, ये मिलजुल के है। तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर हमें अभी भी और उसके बाद भी मशवरा। टीम वर्क के साथ काम करते हैं ना, वो कभी नाकाम नहीं होता। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही गल, जिन्हें सारे उन्हें लैके चलते। जी सर, अगर सर ऐसा क्यों है तो वो अपने मतहत को साथ लेके चलेगा। DSP साहब हैं तो वो अपने मतहत को साथ लेके चलेंगे, या CPO साहब हैं, DPO CPO जो भी। सर वो कभी नाकाम नहीं होता। हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। सर बात का ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल के पास होती है, हम उसे पूछते नहीं है, वो किसी शेयर ही नहीं करता, शेयर नहीं करेगा तो उसके जेल में रह जाएगी। जब उससे पूछेगा कोई ना तो शेयर क्या करनी है। जी सर, इसलिए सर जो छोटे मुलाजम हैं उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए। बैकबोन मैं SHO भी रहा हूँ, तफ्तीशी भी रहा हूँ। महकमा पुलिस में जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आप नेकियां भी कर सकते हैं और बुराई भी कर सकते हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर की है आप लोगों की शफकत रही है। मैं समझता हूँ सर कि जो अफसरान बाला है ना, ये माँ बाप होते हैं, इनके हुक्म की इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो इनके हुक्म की तमील करेगा जायज़ तरीके से, और इंशाअल्लाह वो महकमे में भी कामयाब होगा, दुनिया में भी काम होगा और आखिरत में कामयाब होगा। ये अफसरान की है। मैं समझता हूँ सर, मैं 2000 में मुझे रिटायर हुए, मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से ना इन लोगों को मिल के आया। मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं छोड़ने, सर वो आपको सलाम करनी थी, मैं चलो इसी बारे सलाम भी हो जाएगी, चाय भी लेना। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल करम है कि आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह पाक उम्मीद है कि हमारी सब की जो बकिया ज़िंदगी है ना, अल्लाह और अल्लाह रसूल की इताअत के गुजरे, और जो खिदमत करनी है आवाम की वो वैसे भी कर सकते हैं, महकमे भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग मुझे सर जानते हैं जिस तरह मैंने नौकरी की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खैरियत से आए हैं तो खैरियत से वापस जा रहे हैं बस। सर इस तरह की तकरीब उन्होंने पुलिस एहलकारां दे बारे च सजाई गई सी, बल्कि उन्होंने एजाज़ से सजाई गई थी, ਜਿਹੜੇ लोग बड़ी इज्जत दे नाल जी उन्होंने अपनी सारी जिंदगी और ਉਹਦੇ बेहतरीन लम्हे इस महकमे ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, मेहनत की थी और बड़ा नाम कमाया जी। और ये साडा फर्ज बनता सी कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़े इज्जत ਦੇ ਨਾਲ बाइज्जत तरीके ਨਾਲ रुखसत करिए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दसीए और लोगों ਨੂੰ भी दसीए कि देखो ये एक ऐसा महकमा है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बेशुमार एक अपॉर्चुनिटी ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੇ जी। और ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਇਆ ਬਣੀ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਤੌਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। तो मैं महकमा पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ, जो चूँकि मैं कबड्डी का प्लेयर था, गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल मैंने हासिल किए, अल्लाह के करम से मैं सब इंस्पेक्टर हो गया। तो मैंने अपनी सर्विस में आवाम की खिदमत की है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका फल दिया है और मैं सब इंस्पेक्टर रिटायर हो रहा हूँ। और सबसे पहले जो शुक्रिया मैं अदा करता हूँ CPO साहब का, जिन्होंने हमें जुमला जो रिटायर हुए हैं उनको बुला के इज़्ज़त दी है, हमें बड़ी इज़्ज़त दे के नवाजा है और कहा है कि जो आपका तजर्बा सर्विस में रहा है वो आप आगे भी इनको बांटें, जो जूनियर हैं जो भी सर्विस में हैं उनको बताएं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी गाइडलाइन उनको देते रहेंगे
और उनके लिए दुआएं भी करते रहेंगे। मैं महकमा पुलिस कांस्टेबल भर्ती होया तो उस तो बाद मैनू एज ए स्टैनोग्राफर इम्तिहान पास करके स्टैनोग्राफर भर्ती हो गया। मैं कमों पेश 60 अफसरां नाल काम किया और सारिਆਂ ने मेरी बड़ी इज्जत की है। यही वजह है कि महकमे की सानू बड़ी इज्जत मिली और बाहर पब्लिक रिश्तेदारों ने भी बड़ी इज्जत मिली है। तो आखिर तो मैं CPO साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना जिन्हें इन्नी अच्छी तकरीब का इनकराद करके साढ़े लिए हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की थी। इंस्पैक्टर के अहदे तो रिटायर हो रहे हैं। मैं SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रीडर ब्रांच मुहर्रर नैब मुहर्रर सारे इस जिले नौकरी की है तो आवाम की खिदमत करते रहे हैं। कोशिश की है कि गरीब जोड़े ने उन्होंने गल जी है गौर सुनी जाए तो उन्होंने काम जो किया जाए। तगड़े बंदे तो हमेशा अपना खुद करवा लेंगे ने लेकिन जो माड़े बंदे होंगे ने उन्होंने काम करना जोड़ा ना वो कार्य सुभाव है तो उन्होंने करना चाहिए। दूसरे नंबर पर कि CPO साहब ने सानू बुलाया है वैलफेयर पार्टी की है साड़ी असीं उन्होंने बड़े मशहूर हैं। उन्हें अच्छे तरीके से सानू अलविदा किया है। आज कैंस्टेबल मैं रिटायर होया ना मैं कबड्डर बड़ा अच्छा महकमे लो तो रफाकत चट्ठा मेरा नाम है जनाब। CPO साहब बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें सानू बड़ा सोहना इल्म अदा किया है। प्यारे वेखण वालिओ तुसां वेख्या कि गुजरांवाला पुलिस दे 17 अहलकारान जेड़े कि अज अपनी सर्विस दी इनिंग्स मुकम्मल करके ते रिटायर होए ने जिन्हां दे विच 3 खवातीन पुलिस अहलकारान यानी लेडी कांस्टेबल्स भी शामिल सन। उन्हां नूं किस कदर एहतराम दे नाल उन्हां दे महकमे वल्लों ते CPO साहब गुजरांवाला वल्लों एजाज़ात दे के फुल्लां दे बुके पेश करके ते उन्हां दी खिदमात दा एतराफ़ करके उन्हां नूं खराजे तहसीन पेश करके अज महकमे वल्लों रुखसत किया गया। साहिबो एक गल बड़ी गौ गोचरी है कि CPO साहब गुजरांवाला ने उन्हां नूं आख्या कि जिस तरह सारी हयाती महकमा पुलिस दे विच रह के और लुकाई दी सेवा करते रहे आवाम की खिदमत करते रहे लोगों की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करते रहे उस तरह ही महकमे वालों रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने आप नूं रिटायर्ड नहीं समझना बल्कि खल्के खुदा की खिदमत जारी और सारी रखनी है। तो महकमे के जोड़े कोलीग्स सन जोड़े उन्होंने नाल सर्विस करते रहे सन जोड़े उन्होंने जूनीयर्स सन उन्होंने नाल अपने तजर्बात भी शेयर करदे रहना है तो उन्होंने गाइड भी करदे रहना है तो उन्होंने एडवाइज़ भी करदे रहना है। साहिबो ये नाल ही हुण सानू दिओ इजाज़त रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नू चलिए हाय चल